Hello friends, so today we are going to start a new chapter from physics which is physical quantities and measurement. Physical quantities and measurement का बेसिक मतलब होता है कि ऐसी कोई क्वांटिटीज़ जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। इसके बाद आपका आ गया जैसे कि डेंसिटी। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है, जिसकी हम लोग को पता है मास क्या होता है। मास का मतलब होता है किसी भी मैटर में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, दैट इज़ मास। और वॉल्यूम क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी के अंदर कितना मास ऑक्यूपाई टोटल हो सकता है। तो अगर हम तो डेंसिटी क्या होता है, देखो डेंसिटी का मतलब होता है कि पर यूनिट एरिया पे कितना मास है। अगर हम लोग बोल रहे हैं कि टोटल का मास ज़्यादा है और पर यूनिट एरिया पे भी ज़्यादा मास है, तो मतलब उसका डेंसिटी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू दी अदर ऑब्जेक्ट जिसका पर यूनिट एरिया में जो मॉलिक्यूल्स है वो कम है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक जो केस है हम लोग का वो ये है कि जब इक्वल मास रहेगा डिफरेंट सब्सटेंसेस का तो डिफरेंट वॉल्यूम्स हो सकता है। मतलब क्या कि अगर दो ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम डिफरेंट है, भले उसका मास सेम है लेकिन उसका वॉल्यूम डिफरेंट हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं कॉटन एंड लेड। तो कॉटन का जो वॉल्यूम होता है बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लेड। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो कॉटन है उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो वीक है इन कंपैरिजन टू लेड, एंड दैट्स वाई जो कॉटन है उसका जो मॉलिक्यूल्स है वो यहाँ पे इस केस में, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं कि मास इक्वल है, इसलिए दोनों ही लेड में और कॉटन में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मास है। लेकिन जो पर यूनिट एरिया का बात है, तो क्योंकि लेड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है, इसके वजह से जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो इसी वजह से जो डेंसिटी होता है यानी कि पर यूनिट एरिया पे जो मास होगा, जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा, तो उसी को हम लोग डेंसिटी बोलते हैं। तो मतलब लेड का डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कॉटन, हालांकि कॉटन का वॉल्यूम ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा केस हम लोग का होता है कि इक्वल वॉल्यूम होता है। तो अगर दो सब्सटेंसेस का इक्वल वॉल्यूम है तब भी उसका डिफरेंट मास हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे जैसे कि वुड का एग्जांपल लेते हैं, और इसकी हम लोग यहाँ पे वुड का एग्जांपल लेते हैं और आयरन का एग्जांपल लेते हैं। तो जो आयरन और वुड है, फॉर एग्जांपल दैट एज्यूम कि हम लोग दोनों का सेम वॉल्यूम लिए हैं। ठीक है, आयरन का भी सेम वॉल्यूम है और वुड का भी सेम वॉल्यूम है, लेकिन जो वुड का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इन कंपैरिजन टू आयरन थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं। और इसी वजह से जो आयरन है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसी वजह से पर यूनिट एरिया पे जो मास है यानी कि जो क्वांटिटी है मॉलिक्यूल्स का वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू वुड। तो हालांकि दोनों का वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन मास किसका ज़्यादा होगा, आयरन का ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि आयरन का पर यूनिट एरिया में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है, इसका मतलब उसका डेंसिटी ज़्यादा है। तो दैट इज़ द थिंग कि दो केसेस हो सकते हैं, या तो इक्वल मास ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हो सकता है, यानी कि दो सब्सटेंसेस जिसका सेम मास है उसका डिफरेंट वॉल्यूम हो सकता है, या फिर एक केस हो सकता है कि सेम वॉल्यूम है लेकिन मास डिफरेंट है। ठीक है, इसके बाद जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम, यानी कि टोटल वॉल्यूम में टोटल वॉल्यूम सर्टेन है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है, उसमें कितना मास है। एक बॉडी है जिसका एक मान लो 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है और उसमें सपोज 78 ग्राम मास है, तो उसका जो डेंसिटी होगा यानी कि पर यूनिट एरिया का कितना मास होगा, ये हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हम लोग ऑब्वियसली डिवाइड करके निकालेंगे। तो बस उसी हिसाब से हम लोग जो फॉर्मूला है वो कैसा है कि टोटल आपके पास एक कुछ है और आपको पर यूनिट एरिया का निकालना है, तो आप क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो। समझ में आया, तो मतलब वॉल्यूम को मास से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को डेंसिटी मिल जाएगा। इसके बाद यूनिट ऑफ डेंसिटी पे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला से ही निकाल सकते हैं कि जिसकी मास बाय वॉल्यूम फार्मूला है। तो अगर हम लोग जो यूनिट होता है मास का, जो एसआई में केजी उसको लिख देते हैं, और एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब उसको लिख देते हैं, तो हम लोग का जो आंसर आ जाएगा वो मतलब जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा, केजी पर मीटर क्यूब। और वहीं अगर सीजीएस में बोले तो सीजीएस में ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे जिसकी रिलेशन से बताया गया है कि हम लोग यहाँ पे इसकी 1 kg
इज इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो उसको हम लोग लिख दिए एंड उसके बाद हम लोग का जो आंसर था फाइन वो आ गया कि 1 kg पर मीटर क्यूब 1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होगा। इसके बाद क्या है कि जैसे कि द मास ऑफ एन आयरन फॉर लेट अस अज्यूम द मास क्या है, एक आयरन का 10 मास है एक आयरन का 78 ग्राम और वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी क्या होगा, मास बाय वॉल्यूम मीन्स 78 ग्राम बाय 10 सेंटीमीटर क्यूब विच इज़ 7.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम लोग वाटर के बारे में बात करें कि वाटर का 1 ग्राम का डेंसिटी कितना होगा, अगर उसका जो वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब है तो हम लोग 1 ग्राम बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी होगा 1 ग्राम का 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली अगर कोई पीस ऑफ कॉपर है जिसका मास 8.9 kg है और उसका वॉल्यूम 0.001 मीटर क्यूब है तो उसका डेंसिटी होगा 89000 kg पर मीटर क्यूब। उसके बाद हम लोग डेंसिटी निकालते हैं तो डेंसिटी हम लोग 2 ऑब्जेक्ट्स का निकाल सकते हैं, एक रेगुलर ऑब्जेक्ट्स का एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स का। तो रेगुलर ऑब्जेक्ट्स का तो इट्स वेरी इजी, जैसे कि हम लोग का कुछ फिक्स्ड फार्मूलाज हैं, जैसे कि क्यूब का हम लोग का साइड टू द पावर क्यूब यानी कि 1 साइड हम लोग लेंगे और उसका क्यूब कर देंगे तो हम लोग को वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का 4/3 पाई रेडियस क्यूब, देन वॉल्यूम का पाई रेडियस टू द पावर स्क्वायर इंटू हाइट, और जहाँ पे पाई हम लोग क्या लिखेंगे 22/7 नहीं 3.14। देन जो साइड होगा क्यूब का या फिर जो लेंथ ब्रेथ या हाइट है एक क्यूबॉइड का या जो रेडियस है स्फीयर का तो वो मेजर कर सकते हैं हम लोग मीटर रूलर से। और मास हम लोग निकाल सकते हैं बाय दी बीम बैलेंस उस ऑब्जेक्ट का। तो हम लोग को एक बार वॉल्यूम पता चल गया, हम लोग का मास पता चल गया तो हम लोग डेंसिटी जो रेगुलर ऑब्जेक्ट्स है उनका निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग के पास एक क्यूब है आयरन का जिसका 1 साइड है 3 सेंटीमीटर क्यूब और मास है 210 ग्राम तो हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं 3 का क्यूब विच इज़ 27 सेंटीमीटर क्यूब एंड डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम सो मास इज 210 ग्राम एंड बाय 27 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग का जो डेंसिटी आ जाए वो क्या आ जाएगा 7.78 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देन कुछ वेसल्स होते हैं, अगर हम लोग को लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करना है तो हम लोग का कुछ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स या फिर मेजरिंग वेसल्स होता है जिसके थ्रू हम लोग लिक्विड्स का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। याद रखिएगा डेंसिटी नहीं हो वॉल्यूम, ठीक है। तो जैसे कि पहला होता है मेजरिंग सिलेंडर, ये ग्लास का या प्लास्टिक का होता है ग्रेजुएटेड मिलीमीटर में और 0 मार्किंग यहाँ बॉटम से स्टार्ट होता है। तो इस अलग अलग कैपेसिटी जैसे कि 100 मिलीलीटर 200 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर इन सब का आता है। दूसरा होता है मेजरिंग बीकर, इसमें जैसे कि मोस्टली मिल्क मेजर करने का जो होता है तो ये भी ग्लास का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है या मेटल जैसे कि एल्यूमिनियम का भी हो सकता है। फिक्स्ड रहता है इसकी 50 मिलीलीटर 100 मिलीलीटर 200 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर एक्सेट्रा। एंड देन जिसकी हम लोग का यूरेका कैन, एंड यूरेका कैन ग्लास का हो सकता है या पॉलीथीन या मेटल का हो सकता है। बीकर विथ अ साइड ओपनिंग नियर इट्स माउथ जिसको हम लोग स्पाउट बोलते हैं जैसे कि इस फिगर में, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली में कि इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड ही आ सकता है। हम लोग इसमें कुछ लिक्विड डालें, अब वो जो लिक्विड है वो ओवर ऑब्वियसली अगर इस लेवल से ऊपर गया तो वो क्या करेगा इसके थ्रू फ्लो डाउन करना स्टार्ट कर देगा, मीन्स नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा क्योंकि उससे ज़्यादा ऊपर वो लेवल नहीं जा सकता है यहाँ पे क्योंकि स्पाउट है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्पाउट बोलते हैं। तो क्या होगा, तो इसके मदद से फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हर बार उस यूरेका कैन में आएगा, ठीक है, which is known as spout, and thus the beaker can contain a volume of a liquid spout. Any excess liquid overflows through the spout. It is shown in figure 2.3. then अगर हम लोग को irregular solids का निकालना है तो बहुत सिंपल, हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड क्या है, जैसे कि हम लोग के पास 2 मेजरिंग बीकर्स हैं और हम लोग 2 नहीं एक ही मेजरिंग बीकर है उसमें हम लोग 50 मिलीलीटर सपोज लिक्विड उसमें डाले हैं। तो अब हम लोग एक स्टोन लिए और स्टोन में थ्रेड टाई करके उस लिक्विड में डाल दिए तो ऑब्वियसली क्या होगा उस लिक्विड का जो लेवल है वो राइज करेगा। तो
मान लीजिए कि पहले वो था कि 60 मिलीलीटर, और जैसे ही उस स्टोन को डाला गया वो राइज हो गया, और वो राइज होके 70 मिलीलीटर हो गया। तो कितना वाटर राइज किया? ऑब्वियसली 70 माइनस 60 विच इज़ 10 मिलीलीटर वाटर राइज किया। तो हम लोग को यहाँ से क्या पता चल गया? यहाँ से हम लोग को स्टोन का वॉल्यूम पता चल गया। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग का वॉल्यूम पता चल गया, बीम बैलेंस से हम लोग इसका मास निकाल सकते हैं, और डेंसिटी हम लोग का मास बाय वॉल्यूम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो हम लोग का 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसके बाद हम लोग का यूरेका कैन के थ्रू भी हम लोग उस स्टोन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं, कि जैसे कि हम लोग उस स्टोन को डाले, इमर्स किए, एंड देन वाटर का जो लेवल है वो राइज़ करेगा। राइज़ करने के बाद क्योंकि इसमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लिक्विड ही जा सकता है, तो जैसे कि हम लोग स्टोन को डाला है, वो स्टोन सर्टेन स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, तो उस जितना वो इस लिक्विड में स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उतना वाटर राइज करेगा, और जितना वाटर राइज करेगा उतना ही इस मेजरिंग सिलेंडर में जाएगा। और यहाँ पे भी सेम केस हो रहा है कि जितना हम लोग वाटर डाल रहे हैं, मतलब जितना, मतलब जैसे कि हम लोग स्टोन डालें, तो जितना स्टोन उस लिक्विड में जाके ऑक्यूपाई करेगा उतना ही वाटर का लेवल राइज करेगा। तो यहाँ पे जैसे कि जितना वाटर फॉल हुआ, जितना वाटर दूसरा मेजरिंग सिलेंडर में आया, उतना ही हम लोग का क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोन। फर्दर डिटर्मिनेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, यानी कि अगर हम लोग किसी भी लिक्विड की डेंसिटी के बारे में बात करें तो वो हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? देखें, अगर हम लोग एक बीकर लेके मास जो है, जैसे कि हम लोग एक बीकर लें, ठीक है, और उस बीकर में हम लोग सबसे पहले एम्प्टी बीकर का जो मास है वो मेजर कर लें। उसके बाद एम्प्टी बीकर का मेजर करने के बाद उसमें वाटर डालें सर्टेन अमाउंट ऑफ, और उसका जो है मेजर कर ले कि वाटर प्लस बीकर का कितना मास है। जब वाटर प्लस बीकर और बीकर का पता चल जाएगा तो हम लोग जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग के पास वाटर कितना है वो आ जाएगा। यानी कि हम लोग को वाटर का जो मास है वो पता चल जाएगा जब हम लोग जो बीकर है, बीकर प्लस वाटर और बीकर के का जो भी क्वांटिटी आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब हम लोग को मास पता चल गया वाटर का, तो हम लोग फिर वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम हम लोग को पता है, हम लोग मेजरिंग सिलेंडर का इस्तेमाल करके, यूरेका कैन का इस्तेमाल करके, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? वाटर का या उस लिक्विड का हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और फिर हम लोग मास बाय वॉल्यूम के फॉर्मूला से डेंसिटी ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोग का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ डेंसिटी बोतल आता है। डेंसिटी बोतल क्या है? बेसिकली एक बोतल एक स्ट्रक्चर है, ग्लास टॉपर होल एंड ग्लास बोतल रहता है, जिसमें एक फिक्स्ड क्वांटिटी ही आ सकता है। इट कैन बी 25 मिलीलीटर और इट कैन बी 50 मिलीलीटर, तो इट कैन बी अ फिक्स्ड पर्टिकुलर क्वांटिटी। इट कैन बी 25, इट कैन बी 50। तो जैसे कि हम लोग क्या किए कि उसमें हम लोग सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर डालें, तो जितना हम लोग वाटर डालेंगे, तो अगर हम लोग एक्स्ट्रा वाटर डालेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग ग्लास टॉपर लगाएंगे, तो उस ग्लास टॉपर के थ्रू जो भी एक्सेस वाटर होगा वो निकल जाएगा, और उस बोतल में सिर्फ एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, जैसे कि यहाँ पे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ही आ सकता है। इसके 50 मिलीलीटर तो 50 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 25 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम कैन ओनली बी देयर इन दिस डेंसिटी बोतल, एंड दैट्स वाई इससे हम लोग को एक फिक्स्ड वॉल्यूम पता चल जाता है लिक्विड का। एंड उसके बाद क्योंकि हम लोग को पता है कि जो डेंसिटी है वाटर का वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है ऑलवेज, ठीक है, हम लोग निकाल भी सकते हैं और हम लोग निकाले भी अभी थे। तो हम लोग को पता है कि जो डेंसिटी है वाटर का वो क्या होता है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मास जो है ग्राम में ऑफ वाटर नीडेड टू फिल द बोतल कम्प्लीटली विल गिव द वॉल्यूम ऑफ द बोतल। इसकी वजह से जो मास होगा वाटर का, जो उस वाटर का मास होगा इस डेंसिटी बोतल में, जो चाहिए इस बोतल को फिल करने के लिए कम्प्लीटली, वही उसका वॉल्यूम होगा। नाउअडेज इस डेंसिटी बोतल को स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जैसे कि हम लोग कैसे डेंसिटी बोतल के थ्रू लिक्विड्स का डेंसिटी निकाल सकते हैं। So to determine the density of liquid using the density bottle, we have to measure the mass of liquid and the mass of water taken in it by using the
common balance, the mass of water in the density bottle give the volume of liquid. This can be understood by the following activity. So let's understand this activity to understand how we can find the density of liquid by using the density bottle. तो हम लोग को पता है कि डेंसिटी बॉटल से हम लोग वॉल्यूम निकाल सकते हैं, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट wash the bottle and dry it, then measure the mass of empty bottle using the beam balance. Let the mass be m1 ग्राम। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपरली बोतल को वॉश करके देन जो मेजर है उस एम्प्टी बोतल का वो हम लोग मेजर कर लेंगे बीम बैलेंस के थ्रू, और उसको हम लोग सपोज नेम दे दिए m1। देन हम लोग स्टॉपर रिमूव करेंगे ऑफ द बोतल और उसको फिल करेंगे वाटर से, फिर स्टॉपर को लगाएंगे, बोतल को प्रॉपरली वाइप करेंगे ताकि कुछ भी एक्स्ट्रा वहाँ पे मेजरमेंट ना आए। इसके बाद मेजर करेंगे मास को, और उसके बाद हम लोग का वो जो भी आएगा पर्टिकुलर लिक्विड को भरने के बाद वो हम लोग का m2 ग्राम हो जाएगा। फिर हम लोग बोतल को एम्प्टी करेंगे एंड ड्राई करेंगे उसको। उसके बाद वो जो भी पर्टिकुलर लिक्विड हम लोग को दिया हुआ है, वो हम लोग को कैरोसिन दिया हुआ है, मिल्क दिया हुआ है, जो भी पर्टिकुलर लिक्विड हम लोग को बोला गया है जिसका डेंसिटी निकालने के लिए, तो वो हम लोग इस डेंसिटी बोतल में डाल देंगे। उसके बाद रिप्लेस कर देंगे स्टॉपर को, वाइप करेंगे, देन मेजर करेंगे m3 ग्राम। अब जैसे कि m1 क्या था, एम्प्टी डेंसिटी बोतल, और m2 क्या था, वाटर फिल किया हुआ डेंसिटी बोतल। तो जब हम लोग वाटर फिल किया हुआ डेंसिटी बोतल से एम्प्टी डेंसिटी बोतल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को वाटर का मास पता चल जाएगा। तो वही हम लोग को सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करना है, द मास ऑफ वाटर, एंड देन वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ लिक्विड बाय सब्ट्रैक्टिंग द डेंसिटी बोतल फिल्ड विथ दैट पर्टिकुलर लिक्विड माइनस विथ द empty density bottle. And since density of water is 1 gram per centimeter cube, the mass of water contained in bottle gives the volume of bottle. और क्योंकि हम लोग को पता है कि डेंसिटी जो होता है जो मास का वो कितना होता है, डेंसिटी जो होता है वाटर का वो कितना होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो इसके वजह से जब हम लोग को मास जितना होगा उस वाटर का, वही क्या होगा, उसका वॉल्यूम भी हो जाएगा। मान लीजिए अगर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आया और हम लोग का टोटल जो मास है वो कितना आया, सपोज 50 मिलीलीटर। जो हम लोग का डेंसिटी है वाटर का वो सपोज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और जो मास आया वाटर का वो सपोज 50 मिलीलीटर आया। तो जब हम लोग इसको इंटू करेंगे, जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को वॉल्यूम मिलेगा उस पर्टिकुलर बोतल का, ठीक है। तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही था, इसके वजह से जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, 50 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा। इसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं, ऐसा क्यों होता है कि हम लोग का जो वाटर है उसका अगर 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है तो उसका मास ही क्या होगा, फिर मास जो होगा वही कितना होगा, वॉल्यूम होगा। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग को पता है कि वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड इन द ऑब्जेक्ट। तो इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर पर यूनिट एरिया वाटर का, पर यूनिट एरिया में अगर 1 ग्राम मास है तो जो टोटल मास आएगा वो किसके इक्वल होगा, उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे विद पर यूनिट एरिया से, जो टोटल मास आएगा 50 ग्राम। तो हम लोग को पता है कि अगर 50 ग्राम टोटल है, इसका मतलब 50 पर यूनिट एरिया उस वाटर का है जिसमें एक यूनिट में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है उसका, राइट। जैसा टोटल मास 50 मिलीलीटर, हाँ 50 ग्राम है। तो इसी वजह से जब हम लोग कह रहे हैं तो जो टोटल उसमें मास होगा, टोटल जितना वो ऑक्यूपाई कर सकता है, जितना मॉलिक्यूल्स वो ऑक्यूपाई कर सकता है वो कितना होगा, जितना उसका डेंसिटी है, यानी कि उसका टोटल डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर क्यूब है, और उसका टोटल मास 50, यानी कि उसका जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल उस वाटर का कैपेसिटी कितना है वो आ जाएगा। कैपेसिटी मीन्स उस वाटर का वॉल्यूम कितना है, तो उस वाटर का वॉल्यूम है 50 सेंटीमीटर क्यूब,
ठीक है। तो डेंसिटी हम लोग का आ जाएगा लिक्विड का इसी तरीके से। मास हम लोग को पता चल गया कैसे, m3 - m1 से उस पर्टिकुलर लिक्विड का, कि चलो लिक्विड का मास इतना है। और वॉल्यूम पता चल गया लिक्विड का बाय दी थ्रू दी वाटर, कि वाटर का वॉल्यूम इतना है, तो ऑब्वियसली वो डेंसिटी बोतल है, यानी कि सब लिक्विड उसमें जो जाएगा सेम उसमें डेंसिटी होगा। तो इसकी वजह से जो लिक्विड का वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर के इक्वल होगा। तो इसी वजह से जो वॉल्यूम ऑफ वाटर होगा वही कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो ऐसे जब हम लोग करेंगे तो लेट्स अज्यूम दैट जो एम्प्टी बोतल है वो 30 ग्राम है, देन जो बोतल फिल्ड विथ वाटर है वो 60 ग्राम है, और जो वाटर लिक्विड से भरा हुआ है 54 ग्राम है। तो जब हम लोग 54 ग्राम को माइनस करेंगे 30 ग्राम से, तो हम लोग को 24 ग्राम आ जाएगा, जो कि एक्चुअल जो मास होगा 54 को जब हम लोग 30 से, यानी कि 54 जो लिक्विड का है, लिक्विड प्लस बोतल से जब हम लोग बोतल हटा देंगे तो हम लोग को लिक्विड का ही मिलेगा मास। तो लिक्विड का मास कितना आ जाएगा, 24 ग्राम। और वॉल्यूम ऑब्वियसली हम लोग का बोतल जो वाटर से भरा हुआ है उसका कितना आया, 60 ग्राम। ठीक है, m2 - m1 किए तो हाँ m2 - m1 किए तो हाँ, उसके बाद तो हम लोग को वॉल्यूम मिल गया कितना, 30 सेंटीमीटर क्यूब। 60 - 30, 60 क्या है, मास ऑफ बोतल फिल्ड, एंड माइनस कर दिए मास ऑफ एम्प्टी बोतल, तो हम लोग को क्या मिल गया, 30 सेंटीमीटर क्यूब। जो जितना उसके अंदर वाटर है और जितना उसके अंदर वाटर का वॉल्यूम होगा वही कितना होगा उस लिक्विड का वॉल्यूम, क्योंकि हम लोग को पता है कि वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो था, इसी तरीके से हम लोग डेंसिटी बोतल के थ्रू निकाल सकते हैं डेंसिटी ऑफ एनी लिक्विड बाय टेकिंग द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो पार्ट 1 में इतना ही। पार्ट 2 में हम लोग रिलेटिव डेंसिटी से स्टार्ट करेंगे। फॉर फर्दर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल and like and share it to your friends. Thank you.